नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जब आपके अपने, जिन लोगों के साथ आपने बचपन बिताया हो, जवानी बिताई हो, जीवन के बड़े बड़े फैसले जिन लोगों से पूछ के किया हो, इतने क्लोज फ्रेंड्स अगर आपके खिलाफ सार्वजनिक तौर पे सामने आकर आपको गालियां देने लगे तो वक्त आ जाता है आपको इंट्रोस्पेक्शन करने का, आत्मलोकन करने का, आपको अपनी पर्सनालिटी, अपनी नीतियों, अपने बर्ताव के ऊपर सवाल करने का समय आ जाता है। और यही बात गांधी परिवार के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और आज जो सबसे बड़ी खबर जिससे गांधी परिवार अंदर से हिल चुकी है वो यूं कि एक तरफ सोनिया गांधी के सबसे क्लोज पॉलिटिकल फ्रेंड, दो दोस्त हुआ करते थे सोनिया गांधी के, जिन्होंने सोनिया गांधी को घर से निकालकर यूपीए का चेयरमैन बनाया। एक की तो मौत हो गई, दूसरा गांधी परिवार के खिलाफ ही बयान दे रहा है। जो अब साथ में नहीं है, अहमद पटेल, वो तो चले गए, लेकिन जो जीवित हैं, जो अभी हैं, राजनीति में हैं, गुलाम नबी आजाद, सोनिया गांधी के सबसे करीबी नेताओं में इनकी गिनती हुआ करती थी। लोग यही कहते थे कि जो गुलाम नबी आजाद के मुंह से बात निकल जाए, सोनिया गांधी उसे ना नहीं कर सकती है। और वो कांग्रेस और गांधी परिवार के ऊपर हमला कर रहे हैं। दूसरा झटका आज सवेरे सवेरे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कोई गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति नहीं है। इतनी घनिष्ठता, ये राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ये दोनों बचपन से ही साथ रहे हैं। और बचपन की दोस्ती का मतलब राहुल गांधी के बहुत कम ही दोस्त हैं। और उन क्लोज फ्रेंड्स में चाहे वो प्रियंका हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके सबसे करीब मित्रों में इनकी गिनती होती है। और जब वो पार्टी छोड़ रहे थे उस वक्त भी बहुत ही इमोशनल वातावरण कांग्रेस पार्टी के अंदर, गांधी परिवार के अंदर किसी ने यह सोचा तक नहीं था कि कोई और चला जाए तो चला जाए। लेकिन राहुल गांधी का ये सबसे नजदीकी दोस्त ये कांग्रेस पार्टी को छोड़ के नहीं जा सकता, राहुल गांधी को अकेले भंवर में छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन आज हकीकत यही है कि ये सोनिया गांधी के करीबी गुलाम नबी आजाद हों या फिर राहुल गांधी के बचपन के दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये दोनों ने ही कांग्रेस से, राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के बर्ताव, उनके बिहेवियर से त्रस्त होकर वो पार्टी छोड़ के बाहर चले गए। और आज तो अति हो गई जब ये लोग सामने आकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे हमला कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा? वो सीधे सीधे अटैकिंग मोड में किसके खिलाफ? राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने हमला किया है। उन्होंने क्या कहा? पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने न्यायपालिका पर दबाव और धमकी से कार्य किया है। व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई के रूप में फैलाया है, वो ठीक नहीं है। यह एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है। यह पहली बार नहीं है कि कोई व्यक्ति या सांसद की सदस्यता से बर्खास्त की गई है। पिछले 10 सालों में इस लिस्ट में कई लोग शामिल हैं। तो क्या कारण है कि इस बार इतना हंगामा किया जा रहा है? हमारे संसद या लोकतंत्र को चलने नहीं दिया जा रहा है। लोग काले कपड़े पहनकर आ रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता गई। दोस्त किसी भी पार्टी में हो वो खुलकर सामने नहीं आएगा। लेकिन आखिर क्या बात है? इसके पीछे की कहानी क्या है? क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया को सामने आकर राहुल गांधी पे हमला करना पड़ा? और भी इस तरीके से कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम तो डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्त कह रहा है यह स्वार्थ की लड़ाई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम तो विचारधारा के लिए अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हैं। दोस्त कह रहा है कि ये फ्रॉड है। कांग्रेस पार्टी अब
विचारधारा शून्य हो चुकी है। अब कोई विचारधारा नहीं, सब चमचागिरी वाला माहौल हो गया है। ये बातें राहुल गांधी को कलेजे तक चुभेगी, लेकिन चुभना भी चाहिए, क्योंकि जो शख्स अपने क्रियाकलापों के ऊपर कोई थॉट नहीं देता हो, उसको कोई उस पर ध्यान नहीं देता हो कि हमसे क्या गलतियां हो रही हैं, ये समझने को कोई तैयार नहीं हो, तो नजदीक का दोस्त ही आपको सही राह दिखाएगा, जो बिना स्वार्थ के आपके दो टूक आपके चेहरे पे वार करेगा। सिंधिया यही नहीं रुके, उन्होंने कहा राहुल गांधी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है, क्या वे नेताओं की पूरी फौज लेकर जाता है? देश में जो गतिविधियां राहुल गांधी की रही है, उस पर मैं कुछ तथ्य रखता हूं। पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दबाव और धमकी के लहजे में अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। कांग्रेस लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ और सबसे निचले स्तर पर जाने में कोई कमी नहीं की है। यह स्वार्थ की लड़ाई है, लोकतंत्र की नहीं। यह अदालत पर दबाव है कि नहीं। देश में शहर शहर में ट्रेनें रोकी गई, क्या ये गांधी के सिद्धांत हैं? इसको कहते हैं फ्रंटल अटैक, कि राहुल गांधी अपने आप को चमकाने के चक्कर में हिंदुस्तान की लोकतंत्र के ऊपर हमला कर रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे, और जुडिशरी के ऊपर दबाव दिया जा रहा है। ये दबाव ही कहा जाएगा, ये पता नहीं भारतीय जनता पार्टी वाले इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, कि क्या जमानत इस तरह से लिया जाएगा कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही हो और बाहर 1 लाख लोगों को आप खड़े कर दें। आज खाली हाथ पहुंचे हैं, कल कोई दूसरा नेता इस तरह के लिए जमानत के लिए कोर्ट परिसर में जाए और हथियार बंद लोग चारों तरफ खड़े हो जाएं, तो वो क्या कहा जाएगा? राहुल गांधी कोई स्पेशल हैं? उनको किस बात के लिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? दुनिया में कोई और भी कंट्रीज हैं, बहुत जगह हैं, इस तरह की दबाव की राजनीति तो नहीं होती है। हिंदुस्तान में क्या पहली बार किसी नेता को कोर्ट से जमानत मिल रही है? आप ईडी जाते हो, फौज लेकर के पहुंच जाते हो, मुख्यमंत्री काम धाम छोड़ करके चला जाता है। यह कांग्रेस पार्टी के अंदर चमचागिरी करने का जो तरीका एक नया रिवाज बन गया है, वो सिंधिया के निशाने पे है। और आज सिर्फ राहुल के दोस्त ही ने नहीं, गुलाम नबी आजाद ने तो ऐसा पटकनी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दी है कि उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि उन्होंने क्या कह दिया। कांग्रेस पार्टी की पूरी या यूं कहें विपक्ष की पूरी रणनीति इस बात के ऊपर है कि आप प्रधानमंत्री मोदी के छवि को खत्म करें। लेकिन कांग्रेस का लीडर, कांग्रेस का ऐसा वैसा लीडर नहीं। अभी राज्यसभा में जब वो थे तो वो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के लीडर हुआ करते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, आई मस्ट गिव क्रेडिट टू मोदी फॉर वॉट आई डिड टू हिम। ही वॉज टू जेनरस एज लीडर ऑफ अपोजिशन। आई डिड नॉट स्पेयर हिम ऑन एनी इशू, be it Article 370 or CAA or hijab. I got some bills totally failed, but I must give him the credit that he behaved like a statesman, not taking revenge for that. ये जब विपक्षी दल का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन किसी प्रधानमंत्री के बारे में ये बात कहता हो कि हमने तो बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी खड़ी की प्रधानमंत्री मोदी के लिए, आर्टिकल 370 के समय तो हमने बखिया उधेर के रख दी मोदी सरकार और मोदी की, हिजाब का मसला हो, सीए का मसला हो, हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और बहुत सारे ऐसे बिल्स थे जिसमें आई मेड इट श्योर कि वो बिल मोदी के बहुत ही नजदीक होने के बावजूद वो पास ना हो। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने हमें कभी इसका एहसास नहीं दिलाया कि वो हमारे दुश्मन हैं। और जिस तरह के जो विदाई समारोह के समय जो उन्होंने भाषण दिया तो लीडर ऑफ अपोजिशन रो रहा है, उसकी आंखें भर आई है, प्रधानमंत्री के आंखों से आंसू छलक रहे हैं। ये सीन दुनिया के किसी लोकतंत्र ने नहीं देखा होगा।
और ये जो बातें अचानक से कही जा रही है और टाइमिंग इसकी देखिए, जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरा कांग्रेस और विपक्ष प्रधानमंत्री के एक अनडेमोक्रेटिक होने के इमेज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, दुनिया में मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हुए जो बात आज गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं, ये सारे अटैक, सारी कवायद, ये जॉर्ज सोरोस और उसके चमचों के ऊपर जो खर्च हो रहे हैं 600 करोड़ रुपए, वो सब मिट्टी में मिल गया क्योंकि इस तरह की बातें कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि हमें कांग्रेस से छोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया गया। जो कुछ लोग कांग्रेस की भलाई चाह रहे थे उनको ही गद्दार बता दिया गया और बीच भरी मीटिंग में ये G23 के लोगों को कहा गया कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने 40-40 साल तक कांग्रेस की सेवा की, अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के नाम लिख दी, उनको इनाम में गद्दारी का सर्टिफिकेट इस राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा ये चुप रही। राजनीति अपनी जगह पे है, चुनाव में हार जीत होती है, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन अपने हमसायों को, अपने दोस्तों को खोना, ये कौन सी राजनीति है? यही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा समझ नहीं पा रहे हैं। जब आपके अपने आपको छोड़ के जाने लगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन वो दोस्त, वो हमसाया, वो दुख और सुख में साथ खड़े रहने वाला शख्स, आपका दोस्त, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।